नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम लैक्टिक एसिड के बारे में समझेंगे, इसके बारे में विस्तार से वो पढ़ेंगे। ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। लैक्टिक एसिड का जो सूत्र है वो है CH3CHOH ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? इसका फार्मूला हुआ C3H6O3। और अब प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ 1COOH लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड NaOH के साथ ये एक मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है, केवल एक मॉलिक्यूल को, और मोनोसोडियम लैक्टेट बनाता है, तथा एक मॉलिक्यूल C2H5OH का कंज्यूम करता है और जिसे COOH की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल C2H5OH से साथ क्रिया कर रहा है, इथाइल लैक्टेट बना रहा है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है और एक मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर रहा है और मोनोसोडियम लैक्टेट बना रहा है, तो समझ लीजिए कि इसमें केवल एक ही COOH उपस्थित है। CH3CHOH COOH NaOH के साथ क्रिया करेगा तो CH3CHOH COONA बनाएगा। अगर C2H5OH के साथ क्रिया कराएंगे तब Na के स्थान पर C2H5 आ जाएगा। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ द 1OH ग्रुप। एक OH ग्रुप भी इसके अंदर है। इसकी प्रेजेंस कैसे पता चलेगी? लैक्टिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया करके, एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मोनो एसिटाइल लैक्टिक एसिड बनाता है। इससे OH की प्रेजेंस शो होती है। CH3CHOH COOH CH3COCl, ये क्या चीज़ है? CH3COL मोनो एसिटिल लैक्टिक एसिटिल क्लोराइड। ये है एसिटिल क्लोराइड। इससे जो बनेगा अब वो क्या बनेगा? CH3CHOCOCH3 और COOH। तो ये क्या हो गया? मोनो एसिटिल लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें तो कैसे पता चलेगा? लैक्टिक एसिड के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, CH3OH CH2COOH CH3CHOH COOH। ठीक है। तो इस प्रकार दो लैक्टिक एसिड के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लैक्टिक एसिड माइल्ड ऑक्सीडेशन पर कीटो एसिड पायरुविक एसिड जो कीटो ग्रुप है वो देता है। गर्म करने पर लैक्टाइड बनाता है, और माइल्ड ऑक्सीडेशन करने पर पायरुविक एसिड बनाता है। जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का एक विशेष गुण है, इसका मतलब यह होता है कि अल्फा कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है। अल्फा कार्बन मौजूद है, इसका मतलब क्या है? कि लैक्टिक एसिड का जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये सही है, यही होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पर OH इसमें मौजूद है। इसी कारण कीटो एसिड या पायरुविक एसिड माइल्ड ऑक्सीडेशन में बन रहा है और गर्म करने पर लैक्टाइड बन रहा है। सिंथेसिस क्या है? किस प्रकार से सिंथेसिस होगी? कार्बन हाइड्रोजन को हम ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे, C2H2 बन जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल और के साथ जब गर्म करेंगे तो CH3CHO बनेगा। HCN के साथ जब क्रिया करेंगे तो CH3CHOHCN बनेगा, और CH3CHOHCN बनने के बाद जब इसका वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3CHOH COOH बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इसकी सिंथेसिस होती है। इसके बाद देखते हैं और बाकी क्रिया। अब देखते हैं लैक्टिक एसिड की अकरेंस। लैक्टिक एसिड का जो IUPAC नाम है वो किस प्रकार लिखा गया है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन
1 ओइक एसिड। इसका जो अक्रेंस है वो खट्टे दूध में होता है, ये रखे हुए पनीर में होता है, चुकंदर की पत्तियों में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति चुकंदर की पत्तियों में भी पाया जाता है। कॉमर्शियल मेथड क्या है? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का फर्मेंटेशन अगर किया जाए तब भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इट फाउंड इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किया जाए, सुक्रोज का फर्मेंटेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ बैसिलस एसिडाई लैक्टाई। तो बैसिलस एसिडाई लैक्टाई के प्रेजेंस में यदि हम सुक्रोज का या ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं तब हमें इसे प्राप्त किया जा सकता है। C12H22O11 का जब बैसिलस एसिडाई लैक्टाई के साथ जब फर्मेंटेशन करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करके CH3 CHOH COOH ये 4 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे हमें। इस विधि में ग्लूकोज और सुक्रोज आदि के डाइल्यूट सॉल्यूशन में थोड़ा सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पतला पानी से मिला हुआ हो, थोड़ा सा खट्टा दूध या सड़ा हुआ पनीर बना देते हैं, सड़ा हुआ पनीर या खट्टा दूध मिला देते हैं, जिसमें बैसिलस एसिडाई लैक्टाई एंजाइम उपस्थित होता है। इसमें थोड़ा सा चौक डाल देते हैं जो एंजाइम को निष्क्रिय होने से रोकता है। चौक डालने से ये एंजाइम को निष्क्रिय होने से रोक देता है। कुछ समय पश्चात लैक्टिक एसिड कैल्शियम लवण के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड है वो कैल्शियम के लवण के रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमने चौक डाल दी थी इसमें। इसी अलग करके H2SO4 से ट्रीट किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड से जब ट्रीट किया जाता है तो जिससे क्या होता है, जिससे कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है और लैक्टिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। तो कैल्शियम लैक्टेट प्राप्त हो गया, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई तो लैक्टिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट हमें प्राप्त हो जाता है। ग्लूकोज को KOH के साथ हीट करने पर, तब ग्लूकोज को KOH के साथ जब हीट किया जाता है तब हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त हो जाता है। सिंथेसिस कैसी है? हाइड्रोजन के साथ जब इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है तो C2H2 प्राप्त होता है, और जब इसकी HgSO4 और H2SO4 1% HgSO4 और 42% H2SO4 के साथ जब क्रिया कराई जाती है कि प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तब CH3CHO प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन HCN से कराने पर CH3CHOHCN प्राप्त हो जाता है, और वाटर के साथ जब क्रिया कराई जाती है तब CH3CHOH COOH या लैक्टिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए ये कलरलेस गाढ़ा द्रव होता है, कलरलेस होता है और गाढ़ा द्रव होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर तथा एल्कोहल में ये सॉल्युबल है, वाटर में भी सॉल्युबल है और एल्कोहल में भी सॉल्युबल है। ये 3 रूपों में पाया जाता है, डेक्स्ट्रो में, लीवो में और डेक्स्ट्रोलीवो में। 3 प्रकार में पाया जाता है। डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड से कहते हैं, लीवो कंडीशन पाया जाता है तो इसे लीवो लैक्टिक एसिड कहते हैं, और डेक्स्ट्रोलीवो दोनों की प्रेजेंस पाई जाती है तब इसे रेसमिक लैक्टिक एसिड कहते हैं। डेक्स्ट्रो जो लैक्टिक एसिड है वह ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और PPLO को क्लॉकवाइज दिशा में टर्न कर देता है, घुमा देता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लीवो लैक्टिक एसिड जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेसमिक जो होता है लैक्टिक एसिड ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्रिया जो करानी पड़ेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ, और हीट करानी पड़ेगी HI के साथ क्रिया, PCl5 के साथ, CH3COCl के साथ ऑक्सीडेशन के कराना पड़ेगा, H2SO4 के साथ क्रिया करानी पड़ेगी और HBr के साथ क्रिया करानी पड़ेगी। पहली दूसरी तो हम आपको पता ही है, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे सोडियम लैक्टेट बनेगा, और इथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो इथाइल
लैक्टेट बन जाएगा। इसके बाद आती है तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में क्या है, हीट करने की। CH3CHOH COOH के साथ जब क्रिया होगी तब CH3CHOH COOH के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे और इनसे दो वाटर के दो मॉलिक्यूल निकलेंगे और बन जाएगा लैक्टाइड। लैक्टाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। लैक्टाइड का सूत्र है CH3CHCOO और CH से फिर से COO लगेगा और इधर COO से CH लगेगा और CH3। इस तरह से हमारा लिखता है लैक्टाइड का सूत्र बनता है। HI के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तब CH3CH2COOH हमें प्राप्त होगा। CH3CH2COOH प्राप्त होगा। O जो है वो कहाँ चला जाएगा, H2O के साथ चला जाएगा और I अलग निकल जाएगा। इसके बाद आता है CH3CHOH का PCl5 के साथ क्रिया। PCl5 से जब क्रिया कराई जाएगी तब इसमें क्या होगा कि OH निकल जाएगा और इसकी जगह पर Cl आएगा, क्लोरीन आ जाएगी। CH3CHCl COOH आएगा अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ऊपर जो बना था CH3CH2COOH इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम होता है अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद 6 नंबर आता है CH3COCl के साथ क्रिया। CH3COCl के साथ जब क्रिया होगी तो CH3CHOH हट जाएगा, H के स्थान पर CH3CO लग जाएगा और फिर COOH आ जाएगा। तो यह मोनो एसिटाइल लैक्टिक एसिड इसे कहते हैं मोनो एसिटाइल लैक्टिक एसिड। अब आता है इसके बाद माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हल्का ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया होगी और नवजात ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो CH3COOH बन जाएगा। कीटो एसिड पायरुविक एसिड बन जाएगा, या ऐसे कहेंगे पायरुविक एसिड कहेंगे CH3COCOOH। इसे पायरुविक एसिड कहते हैं जो कि एक कीटो एसिड है क्योंकि इसमें CO लगा हुआ है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्रिया होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्रिया होगी नवजात ऑक्सीजन के साथ। CH3CHO बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है तो CH3CHO बन जाएगा। CO2 प्राप्त होंगे, CH3CHO बन जाएगा, CO2 प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा। H2O प्राप्त होगा। इसी प्रकार H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी H2SO4 के साथ तब इसमें क्या होगा कि ब्रेकडाउन यहाँ से होगा, टूटेगा, CH3CHO बन जाएगा जैसे ऊपर CH3CHO बना था, CO बनेगा और H2O बनेगा, H2O बनेगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो CH3CHO बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH3CHO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। HBr के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि CH3CHBr COOH अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड या 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके यूज़ देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट लैक्टाइड बनाने में महत्वपूर्ण जो लैक्टाइड बनाने में प्रयोग होता है। बच्चों के आहार के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। पशुओं के खाल से चूना अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है और पायरुविक एसिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पायरुविक एसिड बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि पशुओं के खाल से चूना अलग करना, पायरुविक एसिड बनाना, लैक्टाइड बनाना, ये सब इसके इम्पोर्टेंट यूज़ ही हैं।
अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का यह गुण होता है कि गर्म करने पर 2 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं। 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें से 2 ही मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं तथा लैक्टाइड बनाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है और आज के वीडियो समाप्त होने के साथ साथ हम आपसे चाहते हैं कि आप इसको लाइक करें, अपने साथी के साथ शेयर कर लें इसको, और शेयर करने के साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।